के बिना लाग लपेट के ना यहाँ पर ये कहना जरूरी है साहब कि कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे उनके नाम पर। उन्होंने कहा कि देश में आग लग सकती है और ये भी कहा था कि लोग जो है जान देने के लिए तैयार हैं। तो कल ही हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। आज साहब बीजेपी के दो दो सांसद अस्पताल पहुंच गए। एक आईसीयू में एमआरआई, टांके, चोटें, पता नहीं क्या क्या, दो कल हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे। लेकिन अब इस धक्का मुक्की कांड, पिटाई कांड, मलयुद्ध कांड का सच क्या है, कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो साहब जांच के बाद सामने आएगा, जो वो तस्वीरें अगर सामने आ जाती हैं तो। लेकिन एक सवाल जो आज हर किसी को परेशान कर रहा है ना, कि इससे संविधान खतरे में नहीं आता क्या? जो कुछ हो रहा है, मार पिटाई, कुटाई, हाथापाई, धक्का मुक्की, मलयुद्ध, इससे संविधान खतरे में नहीं आता क्या? मतलब आज जो कुछ हुआ उससे तो लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया होगा। नहीं, बहुत मजबूत हो गया होगा लोकतंत्र। मतलब जिस तरह से संविधान बचाने के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, वो तो लोकतंत्र के इतिहास में आने वाले समय में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, है ना? मतलब साहब आज हद हो गई, हद। आज जो कुछ हुआ, सांसद का खून बहा, टांके लगे, एमआरआई हुआ, आईसीयू जैसे गली मोहल्ले में लड़ते हैं ना लोग, जूतम पैजार, हाथापाई। देखिए माननीय बीजेपी के सांसद क्या हुआ उनके साथ। एक महिला सांसद के साथ, ये मत भूलिएगा, बदतमीजी के आरोप है राहुल गांधी पर, मिसबिहेव्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महिला एमपी ने कहा है कि मिसबिहेव्ड विद मी, ही केम क्लोज टू मी टू सच प्रॉक्सिमिटी, मतलब वो मेरे इतने नजदीक है कि मैं अनकंफर्टेबल हो गई। चिल्ला रहे थे वो मेरे पर। ये राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं अनकंफर्टेबल करने के एक महिला सांसद को, इनके हिसाब से। लेकिन संविधान को सबसे बड़ा धक्का तो आज लगा है साहब। ये धक्का किसने किसको दिया? ये संविधान को धक्का पहुंचा है आज। और आरोप सबसे बड़े संविधान प्रेमियों पर है, ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कुछ लोगों को बुरा लगे, अच्छा लगे, बड़ा अंबेडकर कुछ लोग करते हैं ना, लेकिन अंबेडकर की आत्मा आज बहुत दुखी होगी साहब। लेकिन दुख इस चीज का है कि उनके कथित अपमान की चिंता करने वालों को आज अंबेडकर से ज्यादा अपनी सियासत की चिंता है, उनकी चिंता नहीं है। वो संविधान निर्माता अंबेडकर, जिन्होंने लोकतंत्र की आत्मा संविधान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया साहब, सब कुछ। आज उनके नाम पर ही, अंबेडकर के अपमान, कथित अपमान, सम्मान के नाम पर उसी लोकतंत्र की आत्मा का ऐसा चीरहरण हुआ है ना, ऐसा चीरहरण हुआ है जिसने सबको शर्मसार कर दिया। आमतौर पर जो गली मोहल्लों और सड़कों पर गुंडागर्दी होती है, वो आज देश की संसद में हुई। संसद में धक्का मुक्की के आरोप लगे, गुंडागर्दी के आरोप लगे, एक महिला सांसद के शारीरिक शोषण, शारीरिक प्रताड़ना, ये शब्द मेरा नहीं है, ये जेपी नड्डा ने सदन में कहा। ये सदन में कहा है जेपी नड्डा ने। शारीरिक शोषण, प्रताड़ना के आरोप लगे कि प्रताड़ना के बराबर है जो राहुल गांधी ने किया महिला सांसद के साथ। एक महिला सांसद ने कहा कि वो संसद में अनकंफर्टेबल, असहज हो गई राहुल गांधी की वजह से। मतलब इससे शर्मनाक क्या होगा? इससे थोड़ी ना संविधान खतरे में आता है साहब, इससे तो लोकतंत्र मजबूत हो गया होगा। बड़ी चिंता है ना संविधान की, तो संविधान बहुत मजबूत हो गया, लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया। क्या होगा इससे शर्मनाक कि संसद के अंदर हत्या की कोशिश तक के आरोप लग चुके हैं। हत्या की कोशिश, बीएनएस धारा 109, अटेम्प्ट टू मर्डर की शिकायत। दुर्भाग्य की बात यह है कि संसद में आज हुई शर्मनाक घटना के केंद्र में राहुल गांधी जी हैं। कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो उन पर आरोप है, वो इसके केंद्र में है। बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन केंद्र में राहुल गांधी है। वो आए, उन्होंने ये सब किया। जो देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, कांग्रेस उन्हें गांधीवाद, अहिंसा, नॉन वायलेंस का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताती है ना। लेकिन गांधीवादी विचारधारा के उलट राहुल गांधी जी पर आज हिंसा के आरोप लगे हैं। देखिए ना अलग अलग तस्वीरें, मतलब आप सिर फोड़ दिया, टांके लग गए, आईसीयू में चोटेल मुकेश राजपूत, एमआरआई हुआ, ये सब आरोप है। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि संसद के, अच्छा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं सीक्वेंस क्रोनोलॉजी बताऊंगा अब आपको मैं, सुनिए इसको।
बीजेपी का आरोप है कि संसद का जो मुख्य द्वार होता है उसे मकर द्वार कहते हैं। ठीक, हाँ, तस्वीरों पर नजर रखिए, बस सुनते रहिए। उसके कहते हैं मकर द्वार। मकर द्वार पर आज एनडीए सांसद एजिटेशन कर रहे थे। प्रदर्शन सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। आरोप है कि इसी दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से बीजेपी के 2 एमपी हॉस्पिटल पहुंच गए। अच्छा, ये हो सकता है साहब कि कांग्रेस कहे कि गुंडागर्दी बीजेपी कर रही थी, बीजेपी कह रही है गुंडागर्दी कांग्रेस कर रही थी। ठीक, अगर कांग्रेस कह रही है कि गुंडागर्दी बीजेपी कर रही थी तो चोटिल तो बीजेपी के ही सांसद हुए। कांग्रेस के किसी सांसद को टांके, चोटे, खून ये सब तो नहीं हुआ। ना हो, कभी ना हो, भगवान करे कभी किसी सांसद के साथ ऐसा ना हो, ना किसी कांग्रेस सांसद के साथ ऐसा हो। लेकिन अगर मैं कांग्रेस के आरोपों को सही मानूं कि गुंडागर्दी बीजेपी ने की, तो चोटिल भी, आईसीयू में भी, एमआरआई भी, टांके भी बीजेपी सांसद को ही लगे। तो बीजेपी वालों ने खुद अपने आप को मार लिया। बीजेपी का आरोप है साहब कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से 70 साल के बुजुर्ग सांसद, ये वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, 70 साल के बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी का सिर फूट गया। उनके दूसरे सांसद बीजेपी के मुकेश राजपूत गंभीर रूप से जख्मी हुए। बोला नहीं जा रहा, बेसुध, अस्पताल, आईसीयू तक पहुंच गए थे साहब। राहुल गांधी पर सबसे गंभीर आरोप तो अब ये सुनिए, ये मैं कहानी धक्का कांड वगैरह, चलिए कौन सच्चा कौन झूठा, कांग्रेस कह रही है बीजेपी गुनहगार, बीजेपी कह रही है कांग्रेस गुनहगार, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये सब कुछ सच सामने आ जाएगा। आरोप दोनों के हैं, सीसीटीवी तस्वीरें अगर आ जाती हैं तो ठीक, वो सब छोड़ दीजिए एक बार को। बीजेपी की महिला सांसद कोन्याक, उन्होंने जो आरोप लगाए ना, फानोन कोन्याक, उन्होंने कहा साहब कि सुनिएगा, राहुल गांधी ने उनके साथ मिसबिहेव किया। मैं सिर्फ कोट अनकोट वो बातें बोलूंगा जो उन्होंने कही है। मिसबिहेव शब्द का इस्तेमाल था, मिसबिहेव, ठीक है, दुर्व्यवहार किया। ही शाउटेड एट मी, मेरे पर चिल्लाए। चलिए यहां से ठीक है साहब, वो गर्मा गर्मी हो जाती है। राहुल गांधी का बर्ताव ऐसा था, या आगे उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वो अनकंफर्टेबल हो गई राहुल गांधी से। कोन्याक ने आगे कहा कि इस बात की शिकायत राज्यसभा के सभापति धनखड़ को लिखी चिट्ठी में की है। फानोन कोन्याक की वो चिट्ठी जो है न्यूज़ 18 के पास है, उसमें क्या लिखा है मैं वो पढ़ता हूं, छोड़िए इधर उधर की बातें, सुनिए। उन्होंने लिखा कि जब वो संसद के मकर द्वार पर अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, यानी कि सांसद, उसी वक्त राहुल गांधी उनके करीब आए और चिल्लाने लगे। ठीक, अच्छा एक बार पीछे दिखा देते हैं, हाँ ये देखिए। तो मेरे सम्मान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, वो चिट्ठी है, उसी से मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने ऊंची आवाज में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक, वो मेरे इतने करीब आए थे कि एक महिला सदस्य होने के नाते मुझे बेहद असहज महसूस हुआ। Member felt extremely uncomfortable. My dignity and self-esteem has been deeply hurt by LOP. राहुल गांधी, मेरे सम्मान को ठेस पहुंची, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मुझे मिसबिहेव किया गया। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू मी वॉज सो क्लोज, वो मेरे इतने करीब थे। मेंबर फेल्ट एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, मैं असहज महसूस किया। मतलब फानोन कोन्याक के गंभीर आरोप भी लगा कि राहुल गांधी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यह आरोप है साहब, ये जांच में सामने आएगा, मैं अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा, लेकिन क्योंकि एक विमेन महिला एमपी हैं, आदिवासी महिला एमपी है, उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। वो भी लड़की हैं, लड़ सकती हैं साहब। प्रियंका वाड्रा जी कहती है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, तो वो भी महिला हैं, वो लड़ सकती हैं, अपनी आवाज वो उठा सकती हैं। वो कह रही है कि राहुल गांधी जी मेरे ही केम टू सो क्लोज टू माई प्रोक्सिमिटी, मतलब मेरे इतने करीब आए कि मैं अनकंफर्टेबल हो गई, चिल्ला रहे थे वो। चिट्ठी में लिखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने उनके आत्मसम्मान गरिमा को ठेस पहुंचाई। ठीक, राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। ये पहली बार होगा कि पार्लियामेंट के अंदर ये सब अगर इस तरह के आरोप है, क्योंकि एक महिला सांसद होने के अलावा फानोन कोन्याक एसटी समुदाय, शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय से आती है, और अगर उन्होंने या उनकी तरफ से इस घटना की पुलिस में शिकायत अगर हो गई, हमें नहीं पता, शायद तैयारी चल रही हो, अभी मुझे बताया गया था बुलेटिन से पहले कि एक बैठक चल रही है, वहाँ अमित शाह, जेपी नड्डा सब बैठक कर रहे हैं। अगर शिकायत हो गई ना साहब, तो राहुल गांधी के खिलाफ महिला को अपमानित करने के अलावा उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है।
और ये बहुत सीरियस होगा क्योंकि 6 महीने तक जमानत नहीं होती। SC/ST एक्ट में 6 महीने नो बेल, कोई बेल ही नहीं होती है। एक काम करिए, छोड़िए, एक सुना दीजिए एक बार महिला सांसद ने क्या आरोप लगाए हैं ना, वो हम आपको। अच्छा ये देखिए वो तस्वीर, अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, सारे सांसद वहां गए और शिकायत दर्ज करा दी है कि साहब ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हो राहुल गांधी पर, हत्या की कोशिश। और लेकिन महिला सांसद ने क्या आरोप लगाया वो सुना देते हैं, सुनिए। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. अब मैं कुछ नहीं कह रहा, आप इस बात को कल्पना करिए, इस तरह के आरोप किसी कांग्रेस की नेत्री ने बीजेपी के सांसद पर लगा दिए होते। बस एक बार को कल्पना करिए कि किसी कांग्रेस की सांसद, महिला एमपी ने बीजेपी के किसी सांसद पर इस तरह के आरोप लगा दिए कि बीजेपी सांसद मेरे इतने करीब आए, मैं अनकंफर्टेबल हो गई। आज क्या होता साहब, क्या होता आज? पूरा इंडी गठबंधन, पूरे सारे अलायंस पार्टनर्स, अखिलेश यादव से लेकर पूरा आसमान मामला यूएन तक पहुंच जाता। पहुंचता नहीं पहुंचता साहब? बिल्कुल पहुंचता, पहुंचना चाहिए। महिला सम्मान सबसे सर्वोपरि है, पार्टी वार्टी का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी कांग्रेस, महिला सम्मान सबसे सर्वोपरि है इस देश में। है, लड़की है, लड़ सकती है, सब कुछ है। यहां इन महिला सांसद को झूठा बनाने की कोशिश हो रही है कि झूठ बोल रही है महिला। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति, आगे सुनिए कहानी, आज आप सर पकड़ लेंगे अपना अगर आपको नहीं पता है, ये हैरान हो जाएंगे आज आप। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का बयान और गंभीर है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि महिला सांसद रोते हुए आई थी मेरे पास, रो रही थी जब मेरे पास आई, बेहद सदमे में थी। अब किसने रुलाया? मतलब राहुल गांधी ने क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? रोई एमपी महिला सांसद रोई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है कि महिला सांसद से हुआ दुर्व्यवहार शारीरिक प्रताड़ना के बराबर है। बीजेपी ने कहा है कि एक महिला सांसद के साथ राहुल गांधी का व्यवहार सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। पार्टी महिला सांसद के साथ खड़ी है। यानी कि अगर क्योंकि अभी सिर्फ आरोप है, ठीक, अगर यह मामला संसद से आगे बढ़कर पुलिस स्टेशन पहुंच गया साहब, तो राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 79 के तहत एफआईआर हो सकती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और SC/ST एक्ट लग सकता है। ST है महिला आदिवासी, SC/ST एक्ट लग गया ना, 6 महीने तक जमानत नहीं है, 6 महीने से लेकर आजीवन सजा का भी प्रावधान, उसमें जमानत है ही नहीं साहब। सुनिए। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member Parliament. I am looking into it. जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। और
बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। देखिए, एक महिला सांसद से दुर्व्यवहार के अलावा राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की, चोट पहुंचाने और अटेम्प्ट टू मर्डर तक के आरोप लगे। बीएनएस की धारा 109। बीजेपी ने मांग की है साहब कि पुलिस राहुल गांधी, उनका साथ देने वाले अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। राहुल के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज हो, ऐसी मांग बीजेपी की। इसके अलावा धारा 115 चोट पहुंचाना, धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 दूसरों की जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 131 बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता आपराधिक बल का प्रयोग और धारा 351 आपराधिक धमकी की एफआईआर दर्ज की जाए। बीजेपी ने मांग इसलिए की है क्योंकि पार्टी का आरोप यह है कि जब कांग्रेस तर्क से नहीं जीत पाई, जब कांग्रेस की पोल खुल गई अंबेडकर को लेकर, देश को सच सामने आ गया, तो ये खीज थी जो कांग्रेस पार्टी ने मारपीट से अपनी खीज मिटाई है। उसने संसद में मलयुद्ध किया, ताकत दिखाई, गुंडागर्दी की, पहलवानी की, कांग्रेस का विरोध कर रहे बीजेपी सांसदों को धक्का दिया। इसकी वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत को गंभीर चोटें आई हैं, गंभीर आई है। वो तो चोट दिख रही है, अब उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। चोटें दिख रही हैं, टांके तो लग रहे हैं, आईसीयू में एडमिट हुए, एमआरआई हुआ, ये सबको तो ऑन रिकॉर्ड्स है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि राहुल और कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को गलत बताया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने क्या कहा है, ये बताने से पहले ना वो तस्वीरें आज मैं आपको दिखाता हूं जिसमें बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी धक्का लगने के बाद गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनके सिर में और आंख के पास काफी चोट लगी, खून बह रहा था। वहां पहुंचे राहुल गांधी, वहां से निकले, लेकिन एक शिष्टाचार होता है साहब कि 69-70 साल का एक बुजुर्ग है, वो चोटिल बैठा हुआ है कुर्सी पर, वो देख के ऐसे चले गए कि ये तो मेरे को धक्का दे रहा था, वो चले गए ऐसा कह के। आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, राहुल गांधी तो ऐसा बहुत शिष्टाचार, बहुत ही संस्कारी है राहुल गांधी, ये सब कर ही नहीं सकते। मैं ऐसा कहता हूं वीडियो दिखाइए साहब, एक बार ये वीडियो दिखाइए वाला पूरा, जिसमें बीजेपी नेताओं से लेकर बात की। हाँ देखिए वीडियो देखिए। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो, क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो, क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े। अच्छा देखिए, आरोप किसी के भी हो सकते हैं, अब कौन सच्चा कौन झूठा हमें नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को बस ये देखिए। राहुल गांधी यहां पर आए, जो बुरा लग रहा है हर किसी को, बुजुर्ग को देखा, बूढ़े को गिरा दिया, देखा उनके चोट लगी हुई है, उन्होंने बोला मुझे धक्का दिया, वो उनका हालचाल नहीं जाना, वहां से चले गए। मैं कह रहा हूं किसी की गलती हो, किसी की ना हो, लेकिन एक बुजुर्ग आपके सामने चोटिल अवस्था में, गंभीर अवस्था में सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है, आप आए, आपने देखा कि धक्का तो इन्होंने मेरे को दिया, वो कह के वहां से चले गए। एक बार भी इतनी ज्यादा कटुता, ये तो शिष्टाचार, इतनी तो कर्टसी होती है कि अगर आप दोषी नहीं है, आपने नहीं किया ये सब, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन देखिए आप ये वीडियो देखिएगा। वो आए, देखा इन्होंने तो मुझे धक्का दिया है, चोट लगी तो मैं क्या करूं, चले गए वहां से। वो देखिए स्पीड दिखाई, चले गए। राहुल गांधी आरोपों से इंकार कर रहे हैं, लेकिन आप खुद उन दो सांसदों के बयान को मैं सुनाता हूं जिनको धक्का लगने के बाद गंभीर चोटें लगी हैं। 69 साल के प्रताप सारंगी बुजुर्ग, उन्होंने बताया कि उन्हें राहुल गांधी के धक्का देने की वजह से चोट आई। खड़गे जी बार बार कह रहे हैं मैं बुजुर्ग, तो प्रताप सारंगी जी बुजुर्ग नहीं है क्या? ये युवा है क्या? ये भी तो 69-70 साल के बुजुर्ग हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो संसद की सीढ़ियों पर खड़े थे, राहुल गांधी ने एक संसद को धक्का दिया, वो उनके ऊपर आकर गिर गए, राहुल गांधी ने धक्का दिया, उनके सिर पर चोट लगी। प्रताप सारंगी ने जिन सांसद का जिक्र किया उनका नाम है मुकेश राजपूत, वो यूपी के फर्रुखाबाद सीट से सांसद हैं। मुकेश राजपूत ने भी वही बातें कही जो प्रताप सारंगी ने कही। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के धक्का देने से ही उन दोनों को चोटें लगी हैं। सुनाइए दोनों का बयान सुनाइए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल जी आ रहे थे ऊपर, राहुल गांधी आए गलत साइड से। हाँ डायरेक्ट उन्होंने ही धक्का मारा आपको? हमें क्या, हम सारंगी चोट कहाँ लगी है मुकेश जी?
सर में लगी, सर में। सर मैंने आपको चोट अब देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी सांसद को जो है धक्का नहीं दिया, तो हो सकता है ना दिया हो, ये तो जांच से सामने आ जाएगा, लेकिन चोटिल तो बीजेपी के सांसद ही हैं। तो सवाल है ना साहब कि बीजेपी सांसदों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो संसद से अस्पताल आईसीयू पहुंच गए? बीजेपी वालों ने अपने आप को तो पीट नहीं लिया होगा। उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सुबह जब आए तो स्वस्थ थे, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो टांके लग रहे हैं उनके, तो आईसीयू एमआरआई हो रहा है। बीजेपी के दोनों सांसदों का हालचाल जानने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 70 साल के बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी के सिर में 2 टांके आए हैं, तो कट होगा, चोट आई होगी। अब कांग्रेस वाले ये ना कहते साहब कि इन्होंने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचा ली, क्योंकि गुंडागर्दी तो बीजेपी वाले कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने मारा क्या? मुकेश राजपूत को भी सिर में अच्छी खासी चोटें आई हैं। स्थिति ऐसी है कि दोनों को अस्पताल में 1 से 2 दिन तक बिताने पड़ सकते हैं। संविधान सुरक्षित हो गया साहब आज तो। बीजेपी के आरोप के जवाब में कांग्रेस का दूसरा ही आरोप है। कांग्रेस का आरोप है कि साहब कि बीजेपी के सांसदों ने उन्हें संसद में घुसने से रोकने के लिए हमला कर दिया। हमला बीजेपी ने किया, चोटिल बीजेपी के सांसद हुए। कांग्रेस कह रही है कि जिसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गिर गए। उनका भी पक्ष सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि उन्हें चोट लगी है। इसी को लेकर आज कांग्रेस के कई सांसद भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। अच्छा, यहां भी कंप्लेंट वर्सेस कंप्लेंट है। यहां कांग्रेस के सांसदों ने भी कंप्लेंट कर दी बीजेपी सांसदों के खिलाफ। अच्छा, ये उन्होंने भी शिकायत दर्ज करा दी है। ये बीजेपी की तस्वीर है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि अंबेडकर के अपमान और अदानी मुद्दे से देश का ध्यान भटकाया जा सके। यही बात आज आपको जाननी चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने भी कही कि अमित शाह को बचाने के लिए संसद में धक्का मुक्की वाली साजिश रची गई। सुनिए। एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। खड़गे जी जख्मी हुए हैं, बताया जा रहा है बीजेपी के सांसद जख्मी हुए हैं, उनको चोट आई है। कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन राहुल गांधी पर एक महिला सांसद को जो असहज करने के आरोप लग रहे हैं उसका क्या? नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने बात की आज मुकेश राजपूत जो आरएमएल में भर्ती थे। पीएम ने फोन किया, सुनाते हैं हम आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उनको फोन किया गया और मुकेश राजपूत से बात की गई। लेकिन देखिए, चलिए आगे बढ़ेंगे, वो अब आपको बयान सुनाते हैं। लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार क्या होता है ना, उसकी एक तस्वीर मैं अब आपको दिखाता हूं। मतलब राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों पर शिष्टाचार किसे कहते हैं और कर्टसी क्या होती है। राहुल गांधी ने तो देखा प्रताप सारंगी जी जख्मी पड़े हैं, वो कह रहे वो तो छोड़ के चले गए, पूछा नहीं हालचाल। विरोध प्रदर्शनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के बीच एक बुनियादी फर्क हम आपको दिखाएंगे। आज आरोप लगा साहब कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। ठीक है, वो उस तरफ, क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है एक दूसरे का। तो आपके खिलाफ विरोध हो रहा था तो उन सांसदों को अस्पताल जाना पड़ा, धक्का मुक्की, हाथापाई, जो भी कुछ हुआ। राहुल गांधी एक बुजुर्ग का हालचाल पूछने के बजाय उनसे रूखा व्यवहार करते हुए नजर आए, पूछा ही नहीं, इतना शिष्टाचार नहीं, कट से नहीं। लेकिन यह तस्वीर देखिए, आज अभी कुछ वक्त पहले मॉनसून सत्र में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। ये देखिए, प्रधानमंत्री को बोलने से रोक रहा था, प्रधानमंत्री उखड़ जाते, गुस्सा करते, चिल्लाने लगते, जैसा राहुल गांधी पर आरोप लगा। ये नॉर्मली होता है क्या? लेकिन यही फर्क है साहब। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद हंगामा मचा रहे थे।
इसी दौरान प्रधानमंत्री ने एर्नाकुलम से कांग्रेस के सांसद को पानी का गिलास बढ़ाया। चलिए चीखी चीखी, यही सब लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विरोध प्रदर्शन जो है, ये सब प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐसे पीने के पीछे ऐसे रोका, लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए, उनको पानी पिलाया। आज क्या हुआ, यहां विरोध प्रदर्शन जब एक दूसरे के खिलाफ हुआ तो हाथापाई तक नौबत, मारपीट, जूतम पैजार, मल्ल युद्ध, पता नहीं क्या क्या। और यहां देखिए जब प्रधानमंत्री के खिलाफ यह सब हो रहा था तो प्रधानमंत्री ने अपने जो है विरोध कर रहे सांसदों को वहां पर पानी ऑफर किया। यही बुनियादी फर्क है।